दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया सीरीज का पहला टी20 मुकाबला काफी शानदार रहा। टीम के कप्तान ऋषभ पंत अपनी टीम को पहला मुकाबला जिताने में कामयाबी हासिल नहीं कर सके, जबकि टीम ने 211 रनों का पहाड़ समान लक्ष्य रखा था। ऐसे में हार्दिक पांड्या की धर्मपत्नी नताशा का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कप्तानी को लेकर खुद बड़ा खुलासा करते हुए कुछ ऐसा कहा जो शायद आपके भी होश उड़ा देगा। तो आखिरकार क्या बोली नताशा बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में कौन है एक बेहतरीन कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भले ही भारतीय टीम की तरफ से अनुभवी खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का तूफान ऐसा आया दिग्गज खिलाड़ियों की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया। गायकवाड़ और ईशान किशन की जोड़ी उतरी थी विरोधी टीम के सामने। शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 गगनचुंबी छक्के मारे, लेकिन 15 गेंदों में 23 रन बनाकर परनेल की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने वाकई में दिल जीत लेने वाली बल्लेबाजी कर दिखाई। ईशान किशन शुरुआत में बड़े ही समझ के खेलते हुए नजर आए। गलत शॉट का उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया। यही कारण रहा कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पलक झपकते ही अर्धशतक के नजदीक पहुंचने वाले थे। 6 ओवर में टीम 50 का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी क्रीज पर आते ही शम्सी की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहद ही लंबा छक्का लगा दिया और उसके बाद शम्सी के अगले ओवर में 2 और गगनचुंबी छक्के लगाकर तो उन्होंने पूरे मैदान का नजारा ही पलट कर रख दिया था। डिकॉक से लेकर तेम्बा बगुमा और तेम्बा बगुमा से लेकर हर एक शख्स पूरी तरह से हैरान था। आपको बता दें कि टीम 10 ओवर में 102 रन बोर्ड पर लगा चुकी थी और ईशान किशन ने इसके बाद अपने जाल में फंसाया केशव महाराज को। केशव महाराज के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके लगाकर इस ओवर को उन्होंने बदल दिया था 20 रन में। हालांकि इस ओवर में ईशान किशन आउट जरूर हुए, जिन्होंने 48 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली। इसमें 11 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। तो वहीं श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी के साथ पंत भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे। हालांकि अय्यर भी 27 गेंदों में 36 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम की स्थिति ऐसी थी कि 156 के स्कोर पर गिर चुके थे 3 विकेट। हालांकि पंत और हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने मोर्चे को ऐसे संभाला कि पहले तो ऋषभ पंत ने पारी के 17वें ओवर में शानदार छक्का और चौका जड़ के 18 रन बटोर दिए थे इस ओवर से ही, और उसके बाद मोर्चे को संभाल लिया हार्दिक पांड्या ने। ये पारी का 18वां ओवर था जब वेन परनेल के एक ही ओवर में एक शानदार चौका और एक छक्का लगाकर 13 रन पांड्या ने भी इस ओवर से बटोर लिए। अगला ओवर लेकर आए रबाड़ा, जिनकी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फिर एक गगनचुंबी छक्का लगाया और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर से भी 15 रन बटोर लिए। आपको बता दें कि ऋषभ पंत तो 16 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर तक छक्के चौके लगाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सिर्फ 12 गेंदों में ही 31 रन जड़ गए और टीम को पहुंचा दिया 20 ओवर में 211 रनों तक। लेकिन दोस्तों उसके बाद लक्ष्य तो काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था और लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम की शुरुआत इस मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की स्विंग के आगे कप्तान बबूमा ने पहले ही घुटने टेक दिए और 10 के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। लेकिन डिकॉक के साथ प्रिटोरियस ने काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर दिखाई। दोनों की बल्लेबाजी का ये आलम रहा कि 5 ओवर में ही लगभग टीम का स्कोर 60 रन बोर्ड पर लगा दिया था और उसके बाद भारतीय गेंदबाज काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में कप्तान ऋषभ पंत ने बड़े ही शानदार कप्तानी का नजारा पेश करते हुए हर्षल पटेल को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जिन्होंने अपनी धीमी गति के जाल में प्रिटोरियस को फंसा लिया। प्रिटोरियस 13 गेंदों में 29 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंद का शिकार हुए और उसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों का शिकंजा दक्षिण अफ्रीकाई टीम पर पूरी तरह से कस गया। अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी के जाल में फंसाया क्विंटन डिकॉक को, जो कि 22 रन बनाकर आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में। 9 ओवर के खेल के बाद लगभग टीम का स्कोर 80 ही पहुंच पाया था। हमारे गेंदबाज इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी कर चुके थे, लेकिन वांडर डुसेन और मिलर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। बल्लेबाजी तो अच्छी हो रही थी, लेकिन गेंदबाजी की भी तारीफ करनी होगी, जिनकी वजह से दक्षिण अफ्रीकाई टीम चाहकर भी बड़े शॉट खेलने का प्रयास नहीं कर पा रही थी। जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया था, अंतिम 5 ओवर में लगभग 12 से भी ज्यादा रनों के औसत से रन चाहिए थे। दोस्तों उसके बाद तो वांडर डुसेन और डेविड मिलर की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक रही, 5 गेंदें शेष रहते ही दोनों ने अपनी टीम को इस
मुकाबले में जीत दिला दी। वेंडर डुसेन 75 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि मिलर ने 31 गेंदों में सिर्फ 64 रन ही ठोक डाले। दोस्तों, टीम की शर्मनाक हार के बाद नताशा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी टीम की हार का जिम्मेदार ऋषभ पंत को ठहरा दिया। उन्होंने कहा, भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत लेती, लेकिन ये ऋषभ पंत की खराब कप्तानी ही रही जिसकी वजह से हमारी टीम चाहकर भी इस मुकाबले को जीत नहीं सकी। ऋषभ पंत की ओर से एक अच्छी कप्तानी का नजारा पेश ही नहीं हुआ, क्योंकि 211 रन बनाने के बाद तो लगभग 90% मुकाबला टीम जीत ही जाती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पंत की खराब कप्तानी के चलते हुआ। और इसमें मैं बीसीसीआई का भी हाथ मानती हूँ। बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया, बावजूद उसके उन्होंने आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम को विजेता बनाया। उनकी कप्तानी में प्रदर्शन इतना शानदार रहा था कि वाकई में दुनिया ने देखा। हार्दिक पांड्या को पहली बार कप्तानी करने का मौका मिला और उन्होंने कप्तानी में इतनी शानदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि अपने अंदर भी निरंतर बदलाव किया। शायद यही कारण था कि हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम में हुआ, लेकिन केएल राहुल और रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में पंत को कप्तानी देना एक गलत विकल्प था और इसका परिणाम तो शायद सबने देख ही लिया होगा। अगर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाते तो शायद आज भारतीय टीम पहले ही T20 मुकाबला जीत गई होती और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी होती। लेकिन बीसीसीआई के इस गलत फैसले से ही हमारी टीम को जीते हुए मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह से नताशा भड़कती हुई नजर आई है पंत को कप्तानी देने पर। उन्होंने कहा कि पांड्या को कप्तान बनाना चाहिए था। वैसे आप सभी को क्या लगता है, पांड्या को कप्तान बनाना चाहिए था या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।